के कपाट खुले हैं, आज दर्शन करने के लिए आप लोग आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है और पूरे भारत में आपको इसके प्रमाण मिलेंगे। आज इस प्राचीन मंदिर में आकर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। निश्चित ही हमारे तप में कहीं कोई कमी रह गई थी कि ये 40 वर्ष बाद कपाट खुले हैं। इस कपाट को बहुत पहले खुल जाना चाहिए था और ये गौरव का विषय है कि अब भारत का ऐसा समय आया है जिसमें उसकी प्राचीन धरोहर, उसकी प्राचीन अस्मिता एक बार फिर से जागृत होकर भारत पुनः विश्व गुरु के मार्ग पर अग्रसर है। निश्चित तौर पर ये प्राचीन धरोहरें आगे भी सुरक्षित रहें और इसी प्रकार से इनका गौरव लौटे, इस दिशा में कार्य करना भारत के हर नागरिक का धर्म बन जाता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो। भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारत का है, वो चाहे किसी भी मजहब का हो। हम सब के पूर्वज एक हैं। हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो समन्वय का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा, सौहार्द का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। भाईचारा और सौहार्द कभी भी किसी की पूजा पद्धति या उपासना स्थल को ध्वस्त करने से नहीं आ सकता। उसके पुनर्निर्माण में, उसको पुनः स्थापित करने में मेरा ये आह्वान है कि सभी मजहबों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी भाषाओं के लोग उसमें आगे आएं। ये केवल किसी एक उपासना पद्धति का स्थान नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति में प्रेम, समन्वय और मानवीय उत्कर्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाला एक स्थान है। इसका गौरव पुनः स्थापित हो, इसको हम आगे भी देखेंगे कि ऐसा होता रहे। संबल में 40 साल के बाद जब मंदिर के कपाट खुले हैं, उसके बाद जगह जगह देखा जा रहा है कि मंदिरों के कपाट खुल रहे हैं, प्राचीन मंदिरों के, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सी विसंगतियों के कारण, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे तप में बहुत बड़ी कमी रह गई थी कि ये कपाट इस प्रकार से बंद पड़े थे और यहाँ पर पूजा आदि स्थान होने के कारण के बावजूद भी यहाँ पूजा नहीं होती थी। आज पुनः वो वापस अपनी जो प्राचीन गौरव है उसको पा रहे हैं। ये निश्चित ही प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय हो, जो चाहे किसी भी मजहब का हो, भाषा का हो, जाति का हो। यहाँ से हिंदू समुदाय के लोग पलायन कर गए थे 1978 के दंगे के बाद। ऐसे मंदिर की सुरक्षा कैसे होगी? पूजा अर्चना तो शुरू हो गई है। निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि जब किसी भी मजहब या किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति को कहीं से पलायन करना पड़े तो यह राजधर्म की विफलता है। राजधर्म में प्रजा प्रजा के बीच में कोई भेद नहीं होता। किसी भी जाति समुदाय या मजहब के व्यक्ति को पलायन करना पड़े, यह जो है राजधर्म के लिए शर्म का विषय होता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि अब राजधर्म का पालन हो रहा है और उस राजधर्म के पालन के नाते किसी भी समुदाय, मजहब या भाषा के व्यक्ति को पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की पूजा पद्धति का सम्मान करें, सब एक साथ रहें। यह भारतीय सभ्यता हमेशा से कहती आई है और यही आगे करती रही है। एक पक्षीय कभी या एकांगी कभी कुछ नहीं हो सकता। जब एक पक्षीय होगा, एकांगी होगा तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। अब पुनः भारत में राजधर्म लौट रहा है और इस नाते से आप इस बात को देख रहे हैं कि इस प्रकार के जो भी प्राचीन पूजा स्थल थे जो कि विध्वंस हो गया था जिनका, वह पुनः स्थापित हो रहे हैं।